नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रीड एंड लर्न विद मिस्टर अभय में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस समय संख्या पद्धति से संबंधित सवाल को हल कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कुल अभाज्य संख्याएं। ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे अक्सर सवाल हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम अक्सर गलतियाँ कर बैठते हैं। जो गुणनखंड है उसमें कितनी अभाज्य संख्याएँ आती हैं ये हम निकालने में अक्सर गलतियाँ कर बैठते हैं। तो आइए हम सीखते हैं कैसे हम इसको आसानी से लगा सकते हैं। तो हम देखेंगे 27 × 25 के गुणनखंड में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं प्राप्त होती हैं। 27 × 25 के गुणनखंड में कुल कितनी अभाज्य गुणनखंड की संख्या प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 27 × 25। अब इसका हम ये जो गुणा है इसका हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है, यानी इसका गुणनखंड हमको अभाज्य संख्याओं के रूप में कर लेना है। यानी 27 को हम जब तोड़ेंगे तो 3 × 9 × 27 और 25 को तोड़ेंगे तो 5 × 5, 5 बचे 25। अब इसको हमको घात के रूप में कन्वर्ट करना है। तो 3 के पावर क्या हो जाएगा, 1 2 3, 3 के पावर क्या हो जाएगा 3 गुणे 5, 5 के पावर क्या हो जाएगा 1 2, 5 के पावर 2। अब लिखेंगे कुल अभाज्य संख्याएं। कुल अभाज्य संख्याएं क्या लिखेंगे, कुल अभाज्य संख्याएं। यहाँ पे हमको सिंपल सा इनकी जो घात है इसको हमको क्या जोड़ देना है। तो इसकी घात 3 है और इसकी घात 2 है। 3 में हम 2 जोड़ देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा 5। चाहे तो इसको आप गिन भी सकते हैं कितनी कुल अभाज्य संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5। या तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं या तो आप इसको काउंट भी कर सकते हैं। आइए इसी टाइप के दूसरे सवाल को हल करते हैं। सवाल देखने में बड़ा हो सकता है लेकिन उसका जो मेथड है लगाने का वो सिंपल सा ही है, सेम है। उसको हम लगाने में हमें हिचकिचाना नहीं है। 27 × 25 × 38 × 37 × 41 × 43 × 51 के गुणनखंड में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। यानी इसका जब हम गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें कितनी संख्याएं आएंगी, यही हमको बताना है। तो चलिए हम करते हैं। 27 का करेंगे तो 3 × 3 × 3, 3 3 9 27 हो जाएगा। 25 का करेंगे तो 5 × 5 हो जाएगा। 38 का करेंगे तो 2 × 19 हो जाएगा। 19 दूना 38 होता है। 37 खुद अभाज्य संख्या है, 41 भी अभाज्य संख्या है और 43 भी अभाज्य संख्या है। और 51 का हम गुणनखंड कर देंगे। 17 × 51 होता है तो 3 × हम क्या लिखेंगे 17। ठीक, अब हम इसको घात के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। 3 है, 3 कै बार आया है 1 2 3 और 4 बार आया है तो 3 के पावर क्या हो जाएगा 4 गुणे 5 कै बार आया है, हम देख लेंगे 5 2 बार आया है तो 5 के पावर 2 हो जाएगा गुणे। अब देख लेते हैं 2 कै बार आया है, 2 एक बार आया तो 2 के पावर 1 हो जाएगा गुणे। 19 का बार आया, 19 एक बार आया तो 19 के पावर 1। 37 एक बार आया तो 37 के पावर भी 1। 41 एक बार आया तो 41 के पावर भी 1। 43 एक बार आया तो 43 के पावर भी 1 और 17 एक बार आया तो 17 के पावर भी 1 हो जाएगा। फिर लिखेंगे कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या लिखेंगे, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। इसकी जो घात है इन सभी की घात को हमको क्या कर देना है, जोड़ देना है। सिंपल सा काम है, इन सभी की घात को हमको जोड़ देना है। तो 4 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 हम जोड़ देते हैं। 4 2 6, 6 1 7, 1 8, 1 9, 1 10, 1 11 और 1 12। कुल मिला के कितना हो गए, कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हो गई 12 हो गई। चाहे तो सिंपल सा हम क्या काम कर सकते थे, हम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकाले। जब हम जान गए कि हम अभाज्य गुणनखंड निकालनी है तो इसको हम डायरेक्ट गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 ऐसे भी हम ज्ञात कर सकते हैं और पावर के रूप में भी हम ज्ञात कर सकते हैं। आइए इससे संबंधित एक अगला सवाल देखते हैं। सॉल्यूशन इसका क्या करना है। 25 के पावर 3 है, 1331 के पावर 6 है, 81 के पावर 5 है के गुणनखंड में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं प्राप्त होंगी। तो सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है। 25 के पावर 3 है, 1331 के पावर 6 है और 81 के पावर 5 है। तो हमें यहाँ पे सबसे अधिक ध्यान देना है कि हमको इसके गुणनखंड को अभाज्य संख्या के रूप में पहले बदल लेना है। तो आप 25 को क्या लिख सकते हैं,
5 के पावर 2 लिख सकते हैं, 5 बचे 25 होता है, और इसके पावर 3 लिख दीजिए। ठीक, 1131 को क्या लिख सकते हैं, 11 का ये क्या है, क्यूब है, यानी 11 का घन है, तो 11 की पावर 3 लिख सकते हैं, और ऊपर 6। और 81 जो है वो 81 क्या है, 3 के पावर 4 होता है, 3 त्रिक 9, 3 27 81, यानी 3 का गुणा 4 बार करेंगे तो 81 आ जाएगा, और इस पर हम 5 लिख देंगे। ठीक, चलिए 5 है, अब 5 के पावर 2 और 2 के पावर 3 है, तो इसका गुणा हो जाता है, तो 3 गुणा के क्या हो जाएगा, 6 गुणे, यहाँ पे देखिए 11 है, और 3 और 6 है, तो 3 का गुणा 6 में हो जाएगा, 3 6 का 18 गुणे, 3 के पावर 4 है, और 4 के कोष्ठ के ऊपर 5 है, तो इसका गुणा हो जाता है, तो 3 के पावर 4 बचे 20 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 5, 11 और 3 ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, तो हम लिखेंगे कुल अभाज्य गुणनखंडों, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब हम इसको क्या करेंगे, इसके घात को हमें क्या करना है, जोड़ देना है, तो हम जोड़ देंगे 6 + 18 + 20, आप जोड़ दीजिए, 8 6 14, 2 1 3 1 4, क्या आ गया हमारा उत्तर, 44 आ गया। यानी हमको सबसे पहले इसको अभाज्य संख्या के रूप में कन्वर्ट करना है। जब हमारी अभाज्य संख्या आ जाएगी तो उसके घात को जोड़ देना है, और हमारा उत्तर आसानी से आ जाएगा। आइए इससे संबंधित एक अगला सवाल भी करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सॉल्यूशन, 51 पे 3, 55 पे 4 और 729 पे 15 में कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या बताइए। अभाज्य संख्याओं की संख्या बताना है, तो चलिए हम लगाते हैं। 51 पे क्या है, 51 के पावर 3 है, 55 के पावर क्या है, 4 है, और 729 के पावर क्या है, 15 है। तो थोड़ा सा इस सवाल को लगाने में हमको सावधानी बरतनी है। 51 का हम खंड करेंगे तो क्या होता है, 3 × 17, 17 क्या होता है 51, तो 3 × 17, और इस पूरे के पावर क्या हो जाएगा, 3 गुणे। 55 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 11, 11 बचे 55 होता है, तो 5 × 11, और पूरे के पावर क्या लिख सकते हैं, 4। और 729, 3 के पावर 6 को 729 कहते हैं। आप 3 का 6 बार गुणा करेंगे तो 729 आपको मिल जाएगा, तो 3 के पावर 6 को 729 कहते हैं। चलिए अब देखिए, जब दो संख्याओं का गुणा हो और दोनों के ऊपर घात हो, तो घात क्या होता है, घात बट जाता है, तो घात दोनों पे लग जाता है, तो 3 के पावर 3 आ जाएगा, गुणे 17 के पावर 3 आ जाएगा, गुणे 5 के पावर 4 आ जाएगा, गुणे 11 के पावर 4 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान देना है कि 3 के पावर 6 है और उसके पावर 15 है, तो इन दोनों का क्या हो जाता है, आपस में गुणा हो जाता है, तो 3 के पावर 15 छक्का 90, 3 के पावर क्या हो गया, 90। अब देखिए ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, तो हम लिखेंगे कुल अभाज्य संख्याएं, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ठीक ना, संख्याएं, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो देखिए हम इसके घात का योग कर देंगे, इनका जो घात है उसको क्या कर देना है, हमको जोड़ देना है, यानी घातों का, आप ऐसे लिख सकते हैं, घातों का योगफल, घातों का योगफल। तो घात क्या है, 3 है, +3 है, +4 +4 +90, आप जोड़ लेंगे इसको, 3 3 6, 6 4 10, 4 14, और 90 में 14 जोड़ देंगे तो 104 आ जाएगा, ठीक ना। यानी सिंपल सा काम यह है कि सबसे पहले दी गई संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के रूप में कन्वर्ट करेंगे, उसका पावर जैसे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और अंतिम में उसके घात को हम जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारी यूजफुल वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। और अगर आपने अपने दोस्तों को ये शेयर नहीं किया है ये वीडियो, तो आप इसको शेयर करिए। धन्यवाद।